बगैर नाम के वोट मिल जाएंगे, दूसरा बीजेपी की वोट के लिए और नाराव नरवीर जी का उनके ऊपर हाथ है। बहुत मेहनती है और इस वार्ड के लिए बहुत अच्छे पार्षद साबित हो। सारी समस्या ना सीवर है, ना पानी ढंग से आता है, पानी भर जाता है, रोड भी चाहिए हमें। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा पार्षद उम्मीदवार नरेश कटारिया लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भिवानी एनक्लेव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत कर अपना समर्थन दिया। भिवानी एनक्लेव में हुई इस जनसभा में नरेश कटारिया ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को उठाते हुए विकास का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भिवानी एनक्लेव पिछले 30 वर्षों से सेक्शन हटने की समस्या से जूझ रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र का उचित विकास नहीं हो पाया। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि चुनाव जीतने के बाद इस समस्या को प्राथमिकता से हल करवा दिया जाएगा, जिससे कॉलोनी का विकास संभव हो पाए। भिवानी एनक्लेव एक ऐसी कॉलोनी है जो पिछले 30 साल पहले भिवानी एनक्लेव की नींव रखी गई थी और आज तक इसमें बहुत सारी एरिया में सेक्शन, जो उस टाइम पे हुड्डा डिपार्टमेंट होता था, उसने इस एरिया की ज़मीन रिक्वायरमेंट की थी, तो उस एरिया में ये भिवानी एनक्लेव भी थी। लेकिन उस टाइम पे भी ये भिवानी एनक्लेव बन चुकी थी और आज इस भिवानी एनक्लेव की केवल एक ही डिमांड है, दूसरी कोई डिमांड नहीं है कि सबसे पहले हमारे भिवानी एनक्लेव का सेक्शन हटवाया जाए, हमारी कॉलोनी को पास किया जाए। और हमने इन लोगों से बात करके, हमने कैबिनेट मंत्री राव नरवीर से भी मैंने बात करी। हमारे एरिया में 3 ही कॉलोनी ऐसी है जिसमें ये बहुत बड़ी समस्या है, देवीलाल कॉलोनी, भिवानी एनक्लेव, रवि नगर। बाकी जो और 4 एरिया है हमारे, वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही है और यहाँ पे कोई समस्या उसके बाद समाधान होगा। आप किसी भी गली में जाके देख लो, नाले चल रहे हैं, सीवर का पानी चल रहा है, लेकिन जब तक सरकार का यहाँ पैसा नहीं लगेगा, जब तक इस कॉलोनी का विकास नहीं होगा, और सरकार का पैसा जब लगेगा जब ये अप्रूव्ड हो जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, रविवार का हमारे मंत्री जी ने टाइम दे रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बन गया अपना गुड़गांव में, लेकिन वो प्रोग्राम चेंज हो गया। अब दोबारा से उनसे टाइम लेंगे, जब बताएंगे। और उन्होंने, जब मैंने उनसे ये समस्या रखी थी सेक्शन वाली, तो उन्होंने यही कहा था कि आप जो मर्जी बोल दो, जो सार्वजनिक काम होंगे, जो लोगों के हित के कार्य होंगे, वो आप बोल दो, वो पूरे करना मेरा काम है। इसलिए हमने उनको खुद ही बुलाना था ताकि लोगों से रूबरू हो जाए और वो खुद ही अपनी शब्दों में बता दे हम क्या करेंगे। कुछ वजह रही, एक तो वजह ये रही जो भिवानी एनक्लेव था 3 वार्डों में थी, इनकी वोटें टुकड़ों में बटी हुई थी, जो भी बना उसने संज्ञान ही नहीं लिया। उसके अलावा पिछली बार जो हमारे विधायक थे वो निर्दलीय थे, मुझे नहीं पता उन्होंने कोशिश की या नहीं की, लेकिन यहाँ काम नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जो यहाँ पे विधायक है वो भी भारतीय जनता पार्टी के है, जो कैबिनेट के मंत्री है, और मेयर भी आने वाली 2 तारीख को लोग कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे, वार्ड पार्षद को भी जिताने का काम करेंगे। तो यहाँ पे तो कई इंजन जुड़ जाएंगे, तो अब भी विकास नहीं होगा तो कब होगा? ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। मैं नहीं कहता 3 इंजन, मैं तो ये कहता हूँ 5 इंजन। सबसे पहले वार्ड पार्षद का, फिर मेयर का, फिर स्टेट का, फिर सेंटर का, 4 हाँ, विधायक भी हमारा ही है, विधायक समेत 5 इंजन हो जाएंगे। और पाँचों के पाँचों इंजन जब भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो ये देखो वो गाड़ी कितनी स्पीड तक चलेगी, विकास कितनी स्पीड से होगा। जनसभा में मौजूद स्थानीय लोगों ने भी नरेश कटारिया के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उनका कहना था कि कटारिया एक जुझारू और कर्मठ नेता हैं, जिन्होंने संगठन में कई बार अपनी आवाज उठाई है। हमें पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हमारी कॉलोनी से सेक्शन हटेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। हम सभी का वोट नरेश कटारिया को ही जाएगा। गौरतलब है कि गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से प्रचार में जुटे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता अपने क्षेत्र के विकास के लिए किस उम्मीदवार पर भरोसा करती है। नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हम नरेश भाई का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं।
और भाई साहब को दो बेनिफिट मिले हुए। एक तो उनकी फेस वैल्यू यहाँ इतनी अच्छी है कि उनको बगैर नाम के ही वोट मिल जाएंगे। एक दूसरा बीजेपी की वोट मिल गई उनको, और राव नरवीर जी का उनके ऊपर हाथ है। और हम ये चाहते हैं हमारा बसी चौक से लेके और एनके फैक्ट्री तक ये सारा एरिया अप्रूव हो जाए और बिल्कुल चमन बन जाए यहाँ पर, जिससे विकास हो जाएगा। बिल्कुल हमें भाई साहब पे और मंत्री जी पे विश्वास है, हमारा सेक्शन हट जाएगा। और अब की बार सेक्शन हटेगा तो तभी हमारा कुछ होगा। तो नरेश भाई साहब बहुत ही जुझारू और अच्छे वो है। इन्होंने संगठन में भी कई बार इलाके के लिए आवाज़ उठाई है और इनका काम करने का जज्बा है। ठीक है, ये बहुत मेहनती है और इससे वार्ड के लिए बहुत अच्छे पार्षद साबित होंगे। भाजपा जीतेगी यहाँ से। हम 36 के 36 वार्डों में भाजपा निश्चित रूप से जीतेगी और मेयर भी हमारा ही होगा। हमारे इलाके में भाई सारी समस्या, ना सीवर है, ना पानी ढंग से आता है, पानी भर जाता है, रोड भी चाहिए हमें। घर के आगे देखो कितना नरक भरा हुआ है, ये साफ होना चाहिए। हाँ, पक्की कॉलोनी के बारे में बोला, वो होनी चाहिए। नरेश कटारिया करेंगे।